पुलिस के अवैध कमाई का अड्डा बन चुका है राजेंद्र सेतु। नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह। बिहारी खबर के सामाजिक दायित्व को समझते हुए बिहारी खबर ने ये निर्णय लिया था कि हम बिहार में फैले कुरीतियों को दुनिया के नज़र में लाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे। उसी का एक कड़ी है पुलिस के अव्यवस्थाओं से जूझता हमारा राजेंद्र सेतु पुल पे एक विशेषांक। गौर कीजिए, पिछले सप्ताह राजेंद्र पुल के आसपास ही नहीं वरन बिहार के लगभग सभी जगहों पर 14 चक्का और 16 चक्का के मालिकों ने हड़ताल किया था। हालांकि वर्तमान सरकार उनके इन हड़तालों पर कोई खास गौर नहीं कर रहा है, फिर भी इनके वाजिब मांगों को सुनने वाला अभी कोई दिख नहीं रहा है। जबकि इतिहास गवाह है कि इसी राजेंद्र सेतु पुल के आसपास का ही समाज ने वर्तमान मुख्यमंत्री यानी पिछले 16 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनने का ओहदा इसी राजेंद्र पुल के आसपास का समाज ने दिया था। लेकिन आज लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार ने अपने छोटे से ईगो के कारण यहाँ के समाज को लगभग बर्बाद करने का बीड़ा उठाया है। हालांकि बिहारी खबर के पास इसका कोई तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है, फिर भी जो हमारे दर्शकों ने हमें जो बताया है, राजेंद्र पुल के आसपास के सामाजिक दायरों से जो हमारे पास बातें आई है, उसके आधार पर मैंने ये बोला है। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला राजेंद्र सेतु महज जमीन के टुकड़ों को नहीं जोड़ता, बल्कि लाखों लोगों के दिलों को जोड़ता है। इस सेतु के निर्माण से पूर्व गंगा किनारे बसे लोगों की जिंदगी कैसी रही होगी या इसके बंद होने पर लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, शायद इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। रामधारी सिंह दिनकर, जो बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव के रहने वाले थे, ने अपनी जीवनी में लिखा है कि वह कैसे नदी तैरकर कुछ किलोमीटर बालू पर चलकर मोकामा प्रखंड स्थित मोकामा घाट उच्च विद्यालय में अपनी पढ़ाई करने आया करते थे। पिछले कुछ वर्षों से लगातार पुल क्षतिग्रस्त होता जा रहा है और अब यह अधिक भार सहने से असमर्थ नजर आ रहा है। आज से 60 वर्ष पूर्व जब यह पुल का निर्माण हुआ था, तब से सेतु पर से गुजरने वाले वाहनों का अधिकतम भार 16 टन हुआ करता था, जबकि आज 100 टन से भी अधिक भार वाले वाहन इस सेतु से गुजर रहे हैं। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल पर भारी वाहनों का परिचालन पर रोक लगा दी जाती है और देखरेख की जिम्मेदारी दोनों और नज़दीक के थानों की होती है। परंतु पुलिसकर्मी की मिली भगत से कुछ पैसों का लेन देन कर चोरी छिपे भारी वाहनों को आसानी से पार कराना यहाँ के पुलिस की नियति बन चुकी है। ऐसा कई बार देखने को मिला है। सच्चाई तो यह है कि राजेंद्र पुल नज़दीकी थानों के अवैध कमाई का एक जरिया बन गया है। पुलिस वाले यानी लोकल थाना छोटी सी कमाई के कारण जनहित को ताक पर रख दिया है। जब भी ऊपर से दबाव आता है तो यहाँ के पुलिस वाले लोकल किसान हो या लोकल व्यापारी हो, उनको परेशान करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो राजेंद्र पुल है, इनके लिए दुधारू गाय बना हुआ है। पुल के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जिस एजेंसी की है, वह भी किस प्रकार इसका मेंटेन करती है, भगवान ही जाने। पुल की दयनीय स्थिति यह बताने के लिए काफ़ी है, जबकि इसके मेंटेनेंस पर लाखों खर्च होते रहते हैं। पुल
क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई मौतें हो चुकी है, जबकि दुर्घटना होना तो आम बात है। पुल के किनारे बसे गांवों के हजारों बच्चे पुल पार कर प्रतिदिन पढ़ाई के लिए स्कूल जाते थे, जिन्हें पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। हालांकि कोरोना के कारण आजकल बच्चों का स्कूल बंद है, जिसके कारण कम से कम बच्चों को इस तरह समस्याओं से अभी जूझना नहीं पड़ रहा है। पर पुल के क्षतिग्रस्त होने से सामाजिक स्तर पर ही नहीं, आर्थिक स्तर पर भी लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। NH-31 और NH-80 से बालू लेकर हजारों ट्रक 0 माइल और दरभंगा बालू मंडियों में बिक्री के लिए जाते हैं, जिसका व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है। इस व्यवसाय से जुड़े मजदूरों के परिवार की स्थिति काफ़ी दयनीय और वह भूखे मरने पर विवश हो चुके हैं। पुल के क्षतिग्रस्त होने से और अक्सर पुल पर जाम लगने की वजह से स्थिति यह हो गई है, लोग अब पुल पार यानी कि दूसरे पार अपनी बेटे और बेटियों की शादी करने से भी कतराते हैं। पुल के बंद होने से पटना, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, नवादा और इधर के जिलों में रहने वाले लोगों को बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों में जाने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। खासकर व्यावसायिक वाहनों के खर्च में तो काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे इस ओर से उधर आने जाने वाले सामानों की कीमत में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, जिसका नुकसान आमजन को ही उठाना पड़ता है। विश्वस्त सूत्रों का माने तो करीब 1 माह पूर्व एक बार फिर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले लाइफलाइन का सड़क मार्ग धंस गया है। आनन फानन में NHAI ने मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया। नतीजा, मरम्मत हो रहे स्थान पर पुल को वन वे कर दिया गया है। भारी वाहनों को रोकने के उद्देश्य से सेतु के दोनों ओर हाइट गेज लगा दिया गया है, जिस वजह से सेतु से तत्काल सिर्फ छोटे वाहन ही जा पा रहे हैं। मरम्मत का कार्य देख रहे अधिकारियों का कहना है कि सेतु के निर्माण के 60 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, परंतु सड़क मार्ग के कंक्रीट को बदला नहीं गया है। सेतु के सड़क मार्ग की कंक्रीट को तोड़कर पुनः सड़क मार्ग के निर्माण करने के लिए NHAI और रेलवे के बीच विवाद जारी है। रेल अधिकारियों ने NHAI को सड़क मार्ग का निर्माण करने का निर्देश दिया है, जबकि NHAI के अधिकारी रेलवे से इसकी मरम्मत करने को कह रहे हैं। हालांकि इस पर आने वाले खर्च को वहन करने के लिए NHAI तैयार है। हालांकि केंद्र सरकार की घोषणा है कि नए पुल के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। ऐसे अभी अगले 5 वर्ष से पहले इसके पूरे होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। तो बिहारी खबर का भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार से अनुरोध है कि आप अगर इस अव्यवस्था पर ध्यान नहीं देंगे तो कल बड़ी दुर्घटना घट सकती है। बिहारी खबर का अनुरोध है कि आप तत्काल अपने प्रभाव का उपयोग करें और इस तरह की अव्यवस्था से आम जन का निवारण करें। नमस्कार।